World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले आपको बताएंगे तारीखी खसारा। रिलीफ नहीं तकलीफ, अवाम परेशान, ताजर हैरान, तरीन की पार्टी शुरू, तीर से शेर का शिकार, और पाकिस्तान के दुश्मन का अंजाम। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आमदनी 98 खर्चा रुपया। आइंदा माली साल के लिए 7.7% खसारे का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 14,700 अरब तजवीज़ किया गया है। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब, नॉन टैक्स आमदन का टारगेट 2,800 अरब सेट कर लिया गया। सब्सिडी की मद में 1,300 अरब रुपए मुख्तस होंगे। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन्स में 20% इजाफा होगा। $1 होगा। बड़े बड़े दावे हवा हो गए। मुआशी महाज पर शहबाज सरकार बुरी तरह नाकाम हो गई। वफाकी बजट से अशे जरूरिया की कीमतों में कमी की उम्मीदें दम तोड़ गईं। 710 अरब का टैक्स आवाम का मुकद्दर बनेगा। मिनी बजट में मुकर्रर की गई सेल्स टैक्स की शरह 18% बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया। बच्चों के डब्बे के इंपोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स की शरह 6% बढ़ेगी। डब्बे में बंद गोश्त, मछली और मुर्गी पर भी GST 18% किया जाएगा। मेकअप के सामान समेत दीगर अशिया महंगी होंगी। नॉन फाइलर्स के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। कोई चीज हो, कोई आइटम हो, सेल्स टैक्स लगेगा 18%। महंगाई का तूफान थमेगा नहीं। हुकूमत का प्लान फाइनल हो गया। 710 अरब रुपए का नया टैक्स आवाम का मुकद्दर बनेगा। 510 अरब के टैक्स मिनी बजट से वफाकी बजट का हिस्सा बनेंगे। 200 अरब से जायद के नए टैक्स भी मुताबिक कराए जाएंगे। मिनी बजट में आए भौचाल के आफ्टर शॉक्स भी जारी रहेंगे। चाय, चीनी, जैम, जेली, साबुन, सर्फ पर 18% सेल्स टैक्स बरकरार रहेगा। टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ फ्रेशनर, चाय की पत्ती और डब्बे में बंद सब्ज कहवे पर भी यही मामला होगा। ज़रा के मुताबिक बच्चों के इंपोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स 6% बढ़ाया जाएगा। डब्बे के दूध पर इस वक्त सेल्स टैक्स की शरह 12% है। डब्बे में बंद गोश्त और मछली पर सेल्स टैक्स 18% करने की प्लानिंग है। डब्बे में बंद मुर्गी और उसकी दीगर अशिया पर भी सेल्स टैक्स 18% किया जाएगा। पहले से महंगे इंपोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान है। $100 से ज़ायद के इंपोर्टेड मोबाइल पर ड्यूटी मजीद बढ़ाई जाएगी। इंपोर्टेड एनर्जी सेवर, बल्ब, फानूस और LED भी महंगे होंगे। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से ज़ायद टैक्स लगेगा। दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर की लेन देन और प्रॉपर्टी बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर के लिए विद होल्डिंग टैक्स दुगना किया जाएगा। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्री प्लॉट्स और फार्म हाउस पर टैक्स लगेगा। इंपोर्टेड मेकअप के सामान पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। इंपोर्टेड लिपस्टिक, मस्कारो, फेस पाउडर पर भी 25% GST लगेगा। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना खुसूसी इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। बजट के लिए कौमी असम्बली का बजट इजलास आज 4 बजे होगा। इजलास का 4 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार बजट पेश करेंगे। इजलास से कबल हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में भी अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। मज़ीद बात करेंगे। उमर हयात हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ हैं। जी उमर, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं?
बिल्कुल जी, बजट 2023-24 का सबको इंतज़ार है और देखना ये है कि ये हुकूमत कितना रिलीफ आवाम को देती है। लेकिन जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि इस बजट में रिलीफ नहीं है, बल्कि ये बजट जो है वो IMF की मंशा के मुताबिक बनाए जाने का इम्कान है, क्योंकि बजट जब पेश होगा तो IMF को ये दस्तावेज़ात जो है वो शेयर कर दी जाएंगी और उसके बाद IMF उस पर पाकिस्तानी हुकाम के साथ डेलिब्रेशन करेगा। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास एदाद शुमार हैं, मेरे वक्त जो PSD प्लान का डॉक्यूमेंट है और ये दो बुक्स ऐसी हैं कि जिसमें तकरीबन हम देख रहे हैं कि जो अहदाफ हैं उनका तयन होना है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत जो रवा माली साल जो अहदाफ है उनमें कई ऐसे अहदाफ हैं जो मिस कर गई है। और सबसे पहले जो कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स उनकी पैदावार में इस दफ़ा मनफी 0.5% जो है वो कमी नज़र आ रही है। और अगले साल का जो टारगेट रखा गया है वो 3.4% रखा गया है। ज़राअत के शोबे का जो टारगेट है वो 3.5% रखा गया है और इस साल का जो एस्टीमेटेड है, प्रोजेक्टेड है 1.5%। और इसी तरह जो अहम फसलें हैं उनका जो टारगेट है वो 3% रखा गया है और इसके साथ साथ जो दीगर फसलें हैं उनका 3.5% रखा गया है। कॉटन गेनिंग की जो अहदाफ हैं उसमें अगर देखा जाए तो 3.5% है। इस साल जो है वो 5% इसका हदफ था, लेकिन 0.2% जो है वो इसमें हमें प्रोडक्शन नज़र आई है। और इसके साथ साथ लाइव स्टॉक के शोबे में भी हमें 23% जो है वो कमी का सामना करना पड़ा है और अगले माली साल इसका हदफ 7.2% रखा गया है। और फॉरेस्ट्री में जो है उसमें भी इस साल कमी का सामना है। जो अहम अहदाफ हैं उनके हुसूल में ये हुकूमत हमें नाकाम नज़र आई है। और इसके साथ साथ जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसका जो हदफ रखा गया था वो 7.4% रखा गया था रवा माली साल का, लेकिन यहाँ हम -8% पे चले गए हैं। और आइंदा माली साल का इसका जो हदफ है वो 3.2% रखा गया है। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री का जो हदफ था वो रखा गया था 4%, लेकिन हम -5.5% तक पहुँचे हैं और उसमें भी कमी देखी गई है। और आइंदा माली साल का जो हदफ रखा गया है वो 1.5% रखा गया है। और इसके साथ होलसेल और रिटेल सेक्टर में भी 4.5% की कमी हुई है और फाइनेंशियल और इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ में 3.8% की कमी हुई है। और इसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल सिक्योरिटी में भी 7.8% की कमी हुई है और आइंदा माली साल के लिए इसका 3.2% का हदफ रखा गया है। और इसके साथ साथ जो आइंदा माली साल का जो GDP हुजम है वो रखा गया है, हदफ जो रखा गया है वो 99,335 अरब रखा गया है और गुज़िश्ता जो था वो 79,336 अब यानी रवा माली साल का है, तो इसमें 19,999 अरब रुपए का इजाफा देखा गया है। तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इस साल जो है वो महंगाई का जो हदफ रखा गया है अफराते ज़र का वो 21% रखा गया है और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट का 15.1% रखा गया है। और इन्वेस्टमेंट में भी हम जो हदफ के मुकाबले में जो है वो पीछे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो GDP में जो है वो उसका इजाफा देखने में आया है, लेकिन जो ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें हमें खातर ख्वाह कमी नज़र आती है, पर कैपिटा इनकम में हमें ख़ास तौर पर कमी नज़र आती है। और इसके साथ साथ जो तिजारती खसारा है उसकी जो प्रोजेक्शन हुई है इस साल वो जो प्रोजेक्शन है हम देख रहे हैं कि इसमें भी हमें तिजारती खसारे में भी हमें कमी का सामना नज़र आया है, लेकिन उसमें इंपोर्ट्स को कम किया गया है, इसलिए तिजारती खसारे में कमी हुई है। आइंदा माली साल जो है वो एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात का हदफ 30 अरब डॉलर जो है वो रखा गया है और इंपोर्ट्स का जो हदफ है वो 58 अरब 69 करोड़ 50 लाख डॉलर जो है वो रखा गया है। और आइंदा माली साल जो प्रोजेक्शन है उसकी तिजारती खसारे की वो 28 अरब 66 करोड़ 50 लाख जो है डॉलर ये तिजारती खसारा जो वो होगा। लेकिन इस माली साल में हम देखें तो 26 अरब 44 करोड़ डॉलर का तिजारती खसारा है, लेकिन हम इस साल जो है वो जो इम्पोर्ट है का हदफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं और 13.6% हमारी एक्सपोर्ट्स में कमी हुई है और इंपोर्ट्स में हमारी की कमी हुई है। इंपोर्ट्स में कमी तो अच्छी है, तिजारती खसारे में कमी अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ इससे हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मुतासिर हुई हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो सर्विसेज हैं उनमें भी जो है सर्विसेज के शोबे में भी कमी देखी गई है। तो ये ज़रूरी जितना है भी कि इक़्तिसादी सर्वे के मामला है उसमें खासी जो है वो कमी नज़र आई है। बहुत शुक्रिया उमर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे सनतकार परेशान और मजदूर मायूस। और अभी आपके साथ अहम खबर शेयर करेंगे। शहरियार आफरीदी को मुतालिका अदालत पेश न करने पर तौहीने अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर को 15 जून को तलब कर लिया है। अदालती हुक्म अदूली क्यों हुई, जस्टिस अरबाब ताहिर ने ये रिमार्क्स दिए हैं। बोल न्यूज़ की नुमाइंदा नीलम अरशद से मजीद हम जानेंगे इस केस का अहवाल। जी नीलम। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस के तफ्तीशी अफसर को 15 जून को तलब कर लिया है। अदालत ने दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए क्यों हुई, क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। साथ ही साथ अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद 7 जून तक क्यों नहीं पेश किया गया। आपको ये भी बताएं कि इस दरख्वास्त में ये सदा की गई थी कि अदालत पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। 7 जून तक शहरियार आफरीदी को मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया था। अदालत ने हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंदिया दिया था। ताहम आज भी अदालत की तरफ से यही रिमार्क्स हैं वो दोहराए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि शहरियार आफरीदी अपने खिलाफ पहले से दर्ज फौजदारी मुकदमात में गिरफ्तार तस्वर होंगे। ताहम हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी को दर्ज मुकदमात में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म दिया था। और अदालत ने आपको बताएं कि ये कहा है कि अदालती हुक्म अदूली क्यों हुई है, क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी, कहते हुए अदालत ने पुलिस की तफ्तीश अफसर को 15 जून तक तलब करी है। बहुत शुक्रिया आपका नीलम अरशद। यहाँ पर आपको खबर दें कि हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट के साथ अहम कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। बैरून मुल्क से आने वालों को $1 लाख लाने की इजाज़त होगी। शौकत अली हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ है। जी शौकत, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? जारी है और इस बजट में कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं। और जो अहम फैसला सबसे ज्यादा किया गया है कि बैरून मुल्क जो आएगा उसको $1 लाख मुल्क में लाने की इजाजत दे दी जाए। और $1 लाख जो लेके आएगा उससे आमदनी का कोई जरिया भी नहीं पूछा जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी बड़ा सख्त इकदाम किया जा रहा है कि जो भी गैर मुल्की करेंसी है, चाहे वो डॉलर है या पाउंड है, उसकी जखीरा अंदोजी करने वालों के लिए भी कैद और जुर्माने की सजाएं सख्त करने का फैसला किया गया। और पाकिस्तान के खतरनाक तरीन दुश्मन की अफगानिस्तान में पुरस्कार हलाकत। मासूम शहरियों का कातिल बदनाम जमाना दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाब अफगानिस्तान के शहर कुन्नड़ में मारा गया है। और पर नामजद रहा। सानिया 9 मई को 1 माह मुकम्मल होने पर सिविल सोसाइटी ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। वाक़े की मजम्मत करते हुए शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। शुरका ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। डेप्यूटी कंट्रोलर ने ब्रीफिंग भी दी। मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, अवाम में गम और गुस्सा बरकरार। सिविल सोसाइटी ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। शुरका ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे, हमले की मजम्मत की। डिप्टी कंट्रोलर रेडियो पाकिस्तान पेशावर ने शुरका को ब्रीफिंग दी, जिस दौरान फिर एक शिद्दत पाई गई मुजाहिरीन की। और उस दौरान अचानक इन्होंने फिर दोबारा गेट के ऊपर एक अटेम्प्ट किया और अचानक उन्होंने हॉल की तरफ रुजू किया, पत्थर फेंकना शुरू किया और शीशे तोड़ना शुरू किया। मेन जो हमारा बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं जला हुआ है। शुरका ने रेडियो पाकिस्तान पर हमले की शदीद मजम्मत की और कहा दिल खून के आंसू रो रहा है। सियासी शरपसंदों ने कौमी विरसे को तबाह कर दिया। आज जो यहाँ आकर मैंने रेडियो पेशावर का हशर देखा है, जो हाल हुआ है उसका, वो इंतहाई अफसोसनाक है और मैं उसका शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ उसकी। इतनी भी पुरजोर मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि ये एक बहुत ही एक कीमती और सकाफती विरसा इन लोगों ने इसको नजरियातिश किया है। सिविल सोसाइटी ने रेडियो पाकिस्तान पर हमला करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया ताकि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो। पिछले 1 साल में मुल्क की बदतरीन मुआशी तबाही ने सनतों को भी ताले लगा दिए। मुल्क को बरामदात से हासिल होने वाले ज़र मुबादला में बड़ी कमी हो गई है। हजारों मजदूर रोजगार से महरूम होकर फाकों पर मजबूर हो गए हैं। पंखा साजी के लिए मशहूर गुजरात की सनतें शदीद बहरान से दो चार। डॉलर की कीमत बेकाबू,
वतन अजीज के लिए ज़रिए मुबादला लाने वाली पंखा साज इंडस्ट्री मुल्क की माशी बर्बादी के नतीजे में तबाही के दहाने पर पहुँच गई। मुल्क में पंखों की पैदावार में बड़ी कमी हुई तो फैक्ट्रियों में नौबत डाउन साइजिंग तक पहुँच गई। गरीब मजदूरों के घरों के चूल्हे बुझने लगे। लेबर के बहुत बुरे हालात हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों में काम ना होने के बराबर हो रहे हैं। बड़े लोग तो फिर भी हल्का फुल्का सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन लेबर के लिए बहुत मुश्किलात हैं। उनको बेचारों को रोज़ाना की जो दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं वो बिल्कुल ही फारिग होते चले जा रहे हैं। मालकन सोच रहे हैं कि लेबर को किस तरह कम से कम किया जाए और अखराजात को किस तरह कम से कम किया जाए। और बाद फैक्ट्रियों में ये रूल लागू हो गया कि हफ्ते में यहाँ पे 6 दिन काम होता था, वहाँ पे अब 4 दिन काम हो रहा है। ताजिर रहनुमा मलिक इजहार अहमद का कहना है हुकूमत को इस सनत की तबाही से बचाने के लिए संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। इस वक्त अगर बिला मुबालगा ये कहा जाए कि इंडस्ट्री वेंटिलेटर पे है तो हम ये कह सकते हैं हुकूमत को संजीदगी से इन मामलात पे गौर करना होगा कि इस लाकानूनियत को किस तरीके से ख़त्म किया जाएगा और किस तरीके से इंडस्ट्री को ग्रो किया जाएगा। ताजरों का कहना है मुल्क के खजाने को भारी टैक्स देने वाली सनतों की तबाही हुकूमत की कारकर्दगी के लिए एक लम्हा फिक्रिया साबित हो रही है। नवाज़िश अली, बोल न्यूज़, गुजरात। आज वफाकी बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट में आवाम को रिलीफ देने की बातें हो रही हैं, लेकिन आवाम सेहत के बेहतर सहूलियात के ख्वाह हैं। देखते हैं इस हवाले से ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली की रिपोर्ट। वफाकी बजट की आमद है, लेकिन मुल्क में होशरुबा महंगाई के सबब आवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। आवाम सेहत के शोबे में रिलीफ चाहते हैं। लोगों का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे और इलाज मुआवजे महंगा होने के बायस आवाम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। बजट आ रहा है जब वफाकी हुकूमत की तरफ से, जो दवाई इतनी महंगी हर बंदा ले नहीं सक रहा, बजट इतना रखे हर बंदा ले तो सके ना। दवाई इतनी दवाई महंगी है, गरीब अफोर्ड ही नहीं कर सक रही। मशीनें MRI है, CT स्कैन है, दूसरी मशीनें वो सारी ख़राब है। टेस्टें जो हमें प्राइवेट करानी पड़ती है। अभी ये आप देख रहे हैं, ये 4 पर्चियाँ ये डॉक्टरों ने मुझे बाहर से लिख कर दी है। महंगाई है बहुत, बेरोज़गारी है, दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं, दिहाड़ी के मजदूर हैं, क्या करें, दवाइयाँ किससे लें। मौजूदा हुकूमत ने वफाकी बजट में आवाम को रिलीफ दिए जाने का अंदिया दे दिया है, लेकिन अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने सेहत के शोबे को बुरी तरह मुतासिर किया है। देखना ये है कि वफाकी बजट में सेहत के शोबे में कितना रिलीफ दिया जा रहा है। बजट से मजदूर तबके को भी रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं है। मायूसी का शिकार मजदूरों को यकीन है कि हालात बेहतर नहीं होंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शौकत अली। आपको बताएं कि नया बजट जो पेश होने जा रहा है, मजदूर तबके को भी इसमें रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं है। मायूसी का शिकार मजदूरों को यकीन है कि हालात बेहतर नहीं होंगे। मजदूरों के लिए इस बजट में कोई रिलीफ नहीं होगा, उनको ऐसी उम्मीद है। हाथ में छाबा पकड़े मजदूरी की तलाश में खानेवाल से लाहौर आने वाला ये अल्लाह दिता, जो कि रोजाना 5 से 700 रुपए कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, मगर इसे ये भी नहीं इल्म कि बजट क्या बला है। महंगाई बड़ी ज्यादा है, दिहाड़ी लगती नहीं है, मारे बंदे हैं, कारोबार है नहीं। अल्लाह दिता सारा दिन इस इंतजार में रहता है कि कब बाजार में कोई इसकी खिदमत ले, मगर बहुत कम अफराद से ही मजदूरी इसके हिस्से में आती है। जी कभी लगती है, कभी नहीं लगती जी, कभी भूखे भी सोना पै जाता है। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब और सफेद पोश अफराद की कमर तोड़ कर रख दी है और वो मुंतजर हैं कि कौन सा बजट ऐसा होगा जो कि इन्हें रिलीफ देगा। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ शौकत अली, बोल न्यूज़, लाहौर। वफाकी हुकूमत का 1100 अरब का तरक्याती बजट तैयार किया गया। 5 अरब के फंड्स यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी की मद में रखे गए हैं, मगर सस्ती अशिया ज़रूरिया के लिए शहरियों को किन कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है, बताएंगे शौकत अली। खता हो गए। हम कह रहे हैं कि अब बजट आने वाला है तो चीज़ें सस्ती करें कि इधर चीज़ें ज़्यादा मिलें, कि आवाम इस लेनों में ना खड़ी हो। देखिए हम अपनी माए बहनों को लेनों में खड़ा करते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि महंगाई भी कम करें
और स्टोरों पे ज़्यादा आटे चीज़ें बेचें। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में दस्तयाब है। सुबह सवेरे मर्द खवातीन लंबी कतारों में लग जाते हैं। हर रोज सिर्फ 100 आटे के थैले सप्लाई किए जाते हैं, जिसके बायस शहरियों को आटा किस्मत से ही मिलता है। जब मेरी बारी आती आटे खत्म हो जाते, जब जितनी आवाम आगे तक आती आटा खत्म हो जाता, आटे ही कम आते इधर। तो आपकी मेहरबानी आटा ज्यादा भेजा करे, हुकूमत को कहें कि आटा सब आवाम को मिलना चाहिए। हर कोई दिहाड़िया है, पक्की तनख्वाह किसी की भी नहीं। शहरियों का कहना है कि शनाख्ती कार्ड की शर्त के साथ सब्सिडी वाली अशिया जरूरिया के लिए 500 की खरीदारी लाजमी है, मगर इसके बावजूद खाली हाथ घरों को लौटना पड़ता है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ शौकत अली, बोल न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान को बजट पास करने से पहले IMF बोर्ड के आखिरी जायजा का सामना करना पड़ेगा। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा ईस्टर प्रेजर ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में ये अहम बजट है। उम्मीद है कि IMF उसूल को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान को $6 अरब फाइनेंसिंग गैप को पूरा करना होगा। $6 अरब के लिए पूरा एतमाद फंडिंग के यकीन दहानी की जरूरत है। एक्स्ट्रा काम करने का मौका दिया जाए। सरकारी मुलाजमीन बजट में मुतालिबात मनवाने के लिए मैदान में। वफाकी सेक्रेटेरिएट में दूसरे रोज भी एहतजाज जारी है। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद में अपने नुमाइंदे एडी खान से। जी एडी, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए? गवर्नमेंट मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट गेट पर आज दूसरे रोज भी एहतजाजी धरना जारी है। अगीगा के प्लेटफार्म से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से और फेड के मुलाजमीन इकट्ठे हैं और यहाँ पर एहतजाजी धरना दिए हुए हैं कि जिस तरह महंगाई बढ़ी है उसी तनासब से उनकी पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। ये मुतालबात लेकर मुलाजमीन इस गेट पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम कल से यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें ऑल ओवर पाकिस्तान से यहाँ पे वफाकी मुलाजमीन है, इसमें पंजाब से भी है, KP से भी हैं। उसमें अब ये है कि डिपेंड कर रहा है कि आज कितने बजे की जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें जो हमने मुतालबात ऑलरेडी अगीगा के प्लेटफॉर्म से दिए हुए हैं, अगर उसमें पेशरफ्त होती है और जो हमने महंगाई के तनासब से दिया, जैसे महंगाई इन्होंने 250% इंक्रीज़ की है इनके 1 साल के पीरियड में, अगर ये उसके मुताबिक तनख्वाहें नहीं बढ़ाते और अलाउंसेस को नहीं बढ़ाते, जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अलाउंसेस बढ़ा दिए, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी, स्पेशल अलाउंस दे दिए गए 17 एंड अबव, नहीं देंगे तो ये धरना इंशाल्लाह जारी रहेगा। जी, मुलाजमीन का कहना है कि हम अपने हक के लिए इधर बैठे हैं, हुकूमत हमारे जी बहुत शुक्रिया आपका लादिता खान। और नाज़रीन, मुल्क में शोबाए तालीम तनाजुली की जानिब गामजन है। स्कूलों में बच्चों के दाखिलों की शरह 5.6% कम हो गई है। कौमी इक्तिसादी सर्वे में तशवीशनाक सामने आए हैं। इस सर्वे के मुताबिक इस साल 1 करोड़ 14 लाख बच्चे स्कूलों में दाखिल हुए हैं। 2019-20 में 1 करोड़ 20 लाख बच्चों ने दाखिला लिया था। मुल्क में प्राइमरी स्कूलों की तादाद 1,80,000 से जायद है। इन स्कूलों में 4,76,000 से जायद असातिज़ा तैनात हैं। अब आपको बताएं कि जहांगीर तरीन ने अपनी सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासत में आने का मकसद मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना था। PTI में हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके। 9 मई के वाक़यात के बाद सियासत तब्दील हो गई। मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल। आने वाले दिनों में कई ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे जिनसे आप सबको इल्म होगा कि हमने पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए किस हद तक मेहनत की। हमने इस बात को यकीनी बनाया कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी भरपूर सियासी क़ुव्वत बन जाए कि जब भी इलेक्शन हो तो पार्टी ना सिर्फ जीते बल्कि इस पोजीशन में हो कि मुल्क में इस्लाहात लाने के काम का आगाज़ भी किया जाए। अब 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील करके रख दिया। मैं अपने दिल की गहराई से ये बात करना चाहता हूँ, दिल की गहराई से, कि अगर हमने 9 मई के मतलूबा साज़ों और शरपसंदों को अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर सियासी मुखालफीन के घरों पर हमला भी काबिल कबूल समझा जाने लगे। आज के हालात में हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मसाइल का हल है वो पाकिस्तान को एक खूबसूरत मुस्तहकम तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान को इंतशार से दूर करना है। ये इंतशार पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक बुरी खबर है। एक ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है जिसमें मुल्क की अवाम, पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट
एक ही पेज पर। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की बात करेंगे, जहां पर तीन चढ़ गया है। हल्का एले-15 बाग के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ियाल कमर 25,755 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि लीगी उम्मीदवार मुश्ताक मिन्हास 20,450 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। PTI के राजा ज़मीर 4,603 वोट ले। नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम भी आयद कर दिया। आजाद कश्मीर में शेर चला ना बल्ला, PTI का तीर निशाने पर जा लगा। बाग आजाद कश्मीर में हल्का LA-15 पर ज़िमनी इंतखाबात पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल कमर वोट लेकर कामयाब। लीगी उम्मीदवार मुश्ताक मिन्हास 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PTI 25,755 के उम्मीदवार राजा ज़मीर को 4,603 वोट मिले। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी ने शानदार कामयाबी पर कारकुनों को मुबारकबाद दी और कहा कि अब कारकुनों को मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा, इंतखाबी कामयाबियां हमारी पॉलिसियों पर अवाम के एतमाद का मजहर हैं। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। नून लीग की रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्जामात लगा दिए। कहा, कई जियाले धांधली करते रंगे हाथों पकड़े गए। फैसल करीम कंडी ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, बाग पीपल्स पार्टी का किला है। नून लीग वावेला करने के बजाय अवाम के फैसले का एहतराम करे। बाग का इलेक्शन ट्रेलर है, नून लीग को समझ आ जानी चाहिए, फिल्म आना बाकी है। PDM वाले जल्द आमने सामने होंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ट्वीट में तनकीद करते हुए अपने केसेस ख़त्म करने के अलावा इनके पास कोई प्लान नहीं। 20 जून तक पता चल जाएगा ऊंट किस किरवट बैठेगा। हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। और डिप्टी मेयर कराची के लिए नून लीग भी मैदान में आ गई। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा शुएब ने वकील के जरिए डिप्टी मेयर के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी सलमान मुराद ने भी डिप्टी मेयर की नशिस्त के लिए 2 कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा पेपर्स में नामजद 436 अफराद के खिलाफ JIT बनाने पर जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कोर्ट पैनामा पेपर्स में 436 कहानियों के खिलाफ तहकीकात की। सिराजुल हक की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सवाल किया कि नामजद अफराद के खिलाफ नैब, FIA, एंटी करप्शन समेत इदारों से रुजू क्यों नहीं किया गया। FBR, स्टेट बैंक, नैब समेत तहकीकाती इदारों की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट तहकीकात कैसे करा सकती है। अदालती सवालात पर जमात इस्लामी के वकील ने तैयारी के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। अंदाजे बयां ऐसा जो सामईन को मबहूत कर दे, मालूमात इतनी कि सोच दंग रह जाए। पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी समझे जाने वाले आमिर लियाकत हुसैन को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल बीत गया। आमिर लियाकत ने पाकिस्तान के TV चैनल्स पर तवील रमज़ान ट्रांसमिशन का ट्रेंड मुतारिफ करवाया और तन्हा राज करते रहे। सियासत में आए तो भी खूब लोहा मनवाया। पाकिस्तान में रमजान ट्रांसमिशन के बानी समझे जाने वाले आमिर लियाकत की पहली बरसी। आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को पैदा हुए। वो 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली के मेंबर रहे। शोबिस करियर का आगाज FM 101 पर बतौर रेडियो ब्रॉडकास्टर किया और कुछ अरसा PTV पर काम करते रहे। 2001 में निजी TV पर प्रोग्राम का आगाज किया। 2016 में आमिर लियाकत ने बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा बतौर एंकर शुरू किया। हम किसी को बहुत ऊंची निगाह से देखते थे कि वो जा रहा है जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान में स्विंग का शहंशाह। उसने ऐसा स्विंग किया कि हम तो आज दंग रह गए कि जो स्विंग का बादशाह था उसे क्या हो गया। 2017 में बोल TV पर रमजान नशरियात, रमजान में बोल और गेम शो ऐसे चलेगा शुरू किया। मेहराब दिलो जा में देखो कंदीले इबादत रोशन है।
जबकि नवंबर 2017 में बोल छोड़ दिया। आमिर लियाकत हुसैन पहली बार MQM के टिकट पर रुकने असेंबली मुंतखब हुए थे, जबकि आमिर लियाकत हुसैन 2018 में PTI के टिकट पर रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हुए। आमिर लियाकत हुसैन ने 3 शादियां की। पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल, दूसरी सैयदा तूबा और तीसरी दानिया से की। आमिर लियाकत बुशरा और तूबा को तलाक दे चुके थे, जबकि दानिया ताहाल उनकी मनकूहा थीं, जिन्होंने आमिर लियाकत के खिलाफ तनसीखे निकाह का केस दायर कर रखा था। आज ही के दिन आमिर लियाकत हुसैन को तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां आमिर लियाकत के इंतकाल की तस्दीक की थी। हाउस के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। आज़म जुनैद लाहौर का रिहायशी है। मुलजिम ने 9 मई को आला अस्करी क़यादत का नाम लेकर राय की लोगों को उकसाया कि फौजी तनसीबात पर हमलावर हों। वही हुआ जिसका डर था। समुद्री तूफान ने ओमान जाते जाते सिंध का रास्ता भी देख लिया। रुख बदलकर मजीद शिद्दत पकड़ ली। कराची से 1120 किलोमीटर दूर रह गया। 13 से 14 जून सिंध और मकरान की साहली पट्टी पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 12 जून से माहीगीरों के लिए खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। और अब आपको बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही की जंग जारी। नजम सेठी की सरबराही में बनने वाली कमेटी को मजीद तौसी न देने का फैसला। नजम सेठी को अबूरी सेटअप का सरबराह बनाया था। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्बास, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स है इस मुतालिक? देखें, बहुत अहम मामला है। एशिया कप सर पर है, आगे बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड कप है, लेकिन PCB की तकर्री के मामले पर इस वक्त पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दरमियान जंग जारी है। वजारत बैनुसूबाई राब्ता के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए जो पीपल्स पार्टी की हिदायत हैं कि ज़का अशरफ होने चाहिए और उनका नाम भी वजीर आज़म को भिजवा दिया गया है और आसिफ अली जरदारी की तरफ से भी बता दिया गया है, क्योंकि ये कमिटमेंट थी PDM हुकूमत में कि जिसके पास वजारत होगी उसके पास ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होगा। नजम सेठी साहब ने न्यूजीलैंड सीरीज तक का वक्त मांगा था कि मैं क्विट कर जाऊंगा, फिर सीरीज हो गई, उसके बाद भी उन्होंने क्विट नहीं किया। अब जो वादा है आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान जो कमिटमेंट है उसके मुताबिक ज़का अशरफ को चेयरमैनशिप के लिए नामजद किया गया है और ये हमें ज़राए की तरफ से बताया गया है कि बैनुसूबाई राब्ता ने जिम सेठी की सरबराही में बनने वाली कमेटी थी, उसकी तारीख 20 तारीख तक है और उसको तौसी ना देने का फैसला किया है। बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।